30 मिनट पहले स्कूल की बेल बज जाती है और पेरेंट्स मीटिंग की तैयारी शुरू होने लगती है। तब शैन वहां से जा रहा था। तब कोई पर्सन कहता है, शाओचैन। तब ये सुनकर शैन उस तरफ देखता है। तब वहां पर एक लड़का था। तब शैन कहता है, भाई तुम आ गए। तब वो लड़का हंसने लगता है। ये शैन का कजन है। फिर वो दोनों एक जगह आकर बैठ जाते हैं। तब उसका भाई शैन को कुछ बताने लगता है और फिर कहता है, ये ऐसी फीलिंग है, जब भी हम एक दूसरे से मिलते हैं मेरा दिल इतनी तेज धड़कने लगता है जैसे सीने से बाहर निकल जाएगा। फिर मैं इतना डर जाता हूँ कि कुछ कह ही नहीं पाता हूँ। और अगर हम क्लोज कांटेक्ट में आ गए तो मुझे लगता है कि मैं सांस लेना ही भूल जाऊंगा। तब अपने भाई की बातें सुनकर शैन कंफ्यूज हो जाता है और फिर वो अपने नेल्स को बाइट करने लगता है। वो उसकी बातें सुनकर सरप्राइज था और फिर वो ब्लश करने लगता है और उसे रैन के साथ रोमांटिक मोमेंट याद आ जाता है। तभी फिर से उसका भाई कहता है, मुझे पूरा यकीन है कि मेरे मन में उसके लिए फीलिंग्स है। मुझे क्या करना चाहिए? तब ये सुनकर शैन अपने ख्यालों से बाहर आता है और फिर कहता है, मैं मेरे पास इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें कोई सलाह नहीं दे सकता। तब ये सुनकर उसका भाई खड़ा हो जाता है और फिर कहता है, तो फिर मुझे उससे कन्फेस करना चाहिए। तब ये सुनकर शैन कंफ्यूज हो जाता है और फिर कहता है, तुम यह कैसे करोगे? तब उसका भाई उसके सामने अपने नीज पर बैठ जाता है। तब ये देखकर शैन कहता है, भाई ये तो हद ही हो गई है। तुम सिर्फ अपने लव को कन्फेस कर रहे हो, उसे प्रपोज नहीं कर रहे हो। तब उसका भाई कहता है, क्या तुम्हें पता है मैं तुम्हें कुछ टाइम से बहुत पसंद करता हूँ। तब शैन कहता है, तो फिर अब क्या? तब उसका भाई कहता है, तो मैं रोज लाऊंगा। बूम, मिशन सक्सेसफुली पूरा हो जाएगा। कैसा लगा? तब शैन कहता है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा पर ये बहुत ही चीजी है। तब ये सुनकर उसके भाई को झटका लगता है। प्रेजेंट टाइम। तभी ज्वानजी शैन को देख लेता है और कहता है, ओ शैन चैन, तुम यहाँ हो? तब शैन उनकी तरफ देखता है और फिर अपने हाथ को छुड़ा लेता है। तब रेन दूसरी तरफ देखने लगता है। फिर वो दोनों शैन के पास आते हैं। तब शैन कहता है, ये मेरा कजन है। तब उसका भाई कहता है, तुम लोग क्लासमेट्स हो? तब जॉन्जी कहता है, तो ये है तुम्हारा बेबी कजन। हेलो, मैं इसका रूममेट हूँ, वांग जुआनजी। तब उसका भाई उससे हैंडशेक करता है और कहता है, हेलो। फिर वो अपने मन में कहता है, व्हाट द हेल, ये बेबी कजन से इसका क्या मतलब है? फिर उसका भाई रेन की तरफ देखता है और कहता है, और तुम कौन हो? तब रेन कहता है, ओ मेरा नाम रैनजीचू है, मैं उसके बगल में बैठता हूँ। फिर रेन उसके भाई से कहता है, तो तुम लोग क्या कर रहे थे? वो इतना ही कहता है कि तभी स्कूल की रिंग बज जाती है। तभी से सुनकर उसका भाई कहता है, मैं तो लगभग भूल ही गया था, मैं यहाँ पेरेंट्स टीचर मीटिंग को अटेंड करने के लिए आया था। मैं जा रहा हूँ, सीनियर क्लास 1 है ना? तब शैन कहता है, हाँ, 4th फ्लोर पर राइट साइड पर मुड़ना और फिर लास्ट तक चलना, वह मेरी क्लास है। तभी रेन कहता है, तुम कुछ देर पहले क्या कर रहे थे? लेकिन उसका भाई ये नहीं सुनता है और वो वहां से चला जाता है। तब रेन शैन के पास बैठ जाता है और कहता है, तो तुम लोग कुछ टाइम पहले क्या कर रहे थे? तुम्हारा वो कजन वो तुम्हारे साथ ऐसी एक्टिंग क्यों कर रहा था? तब ये सुनकर शैन कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, हाँ, कैसी एक्टिंग? तब जुआनजी रेन से कहता है, डूड,
अब तुम इस बात पर ध्यान देने लगे हो कि वे एक दूसरे के साथ कैसे एक्टिंग करते हैं। तुम भूल गए तुम यहाँ क्यों आए थे। फिर ज्वांजी शैन से कहता है, शैनचैन, तुम अभी तक रेनचूचू की मोम से नहीं मिले हो, है ना। तब शैन कहता है, मैं नहीं मिला। तब ज्वांजी उन दोनों को वहां से ले जाने लगता है और कहता है, अच्छा है, तुम दोनों को अब हॉस्टल में छिप जाना चाहिए। तब शैन कहता है, लेकिन अभी भी। वो इतना ही कहता है कि तभी ज्वांजी उसे बीच में ही काट देता है और कहता है, क्या। तब शैन कहता है, मुझे एक स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव बनकर स्पीच देनी है। तब ये सुनकर वो दोनों ही शॉक हो जाते हैं। वहीं क्लास में पेरेंट्स टीचर मीटिंग शुरू हो गई थी। तब टीचर कहती है, आपके बच्चों के लिए आपका कंसर्न उनके सक्सेस की चाबी है, क्योंकि उन्होंने अभी अभी अपने मॉक एग्जाम फिनिश किए हैं। और फिर वो उन्हें सब कुछ बता देती है और फिर उनके बच्चों के एग्जाम के रिजल्ट देती है। तभी एक स्टूडेंट क्लास मॉनिटर से कहता है, क्या तुमने शैनचैन को देखा है। हमें जल्द ही शपथ लेनी है, लेकिन क्लास खत्म होने के बाद से मैंने उसे नहीं देखा है। जब क्लास मॉनिटर अपने फ़ोन को देखती है और फिर कहती है, यह ठीक है, मुझे लगता है कि उसकी तबीयत थोड़ी सी खराब है, चलो उसके बिना ही काम जारी रखते हैं। उसके बाद वो सब शपथ लेने लगते हैं। तब वो सब कहते हैं, मैं शपथ लेता हूँ, हम यूथ की शपथ लेते हैं, हम अपने माता पिता और एंशी की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। फिर उनकी शपथ खत्म हो जाती है। तभी शैन का भाई उसके मार्क्स को देखकर कहता है, वाओ, उसके 2 सब्जेक्ट में लगभग पूरे मार्क्स आए हैं और उसने मुझसे कुछ कहा भी नहीं। वहीं रेन की मॉम उसके आगे ही बैठी हुई थी। तब वो ये सब कुछ सुन लेती है और फिर कहती है, 2 सब्जेक्ट में पूरे मार्क्स, यह तो अमेजिंग है। फिर वो पीछे मुड़कर देखती है और फिर से कहती है, हाँ, तुम तो बहुत यंग हो। तब शैन का भाई कहता है, मैं शैनचैन का कज़न हूँ। और ये कहकर वो हंसने लगता है और फिर से कहता है, उसके मॉम डैड अभी देश में नहीं हैं, इसलिए मैं उनकी जगह आया हूँ। तब रेन की मॉम कंफ्यूज होते हुए कहती है, शैनचैन। तब उसका भाई कहता है, वह अभी अभी इस टर्म में यहाँ ट्रांसफ़र हुआ है, इसलिए मुझे नहीं पता कि वह अपने क्लासमेट के साथ कैसा है। तब रेन की मॉम कहती है, ओ, तो इसीलिए मैंने पिछली कॉन्फ्रेंस में उसके बारे में नहीं सुना था। क्लास में टॉप करना वाकई काबिले तारीफ है। तब ये सुनकर उसका भाई हंसने लगता है। तभी फिर से रेन की मॉम कहती है, शैनचैन कैसा दिखता है। हो सकता है कि मैंने उसे पहले भी देखा हो। तब ये सुनकर वो अपने फ़ोन को निकालता है और फिर कहता है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, उसके ग्रेड अच्छे हैं और उसके लुक्स भी अच्छे हैं। वह हमेशा से ही मेरी प्राइड रहा है, मुझे हमेशा से उस पर गर्व है। और ये कहकर वो उन्हें शैनचैन की फ़ोटो दिखाता है। तब रेन की मोम कहती है, मुझे देखने दो। वाओ, वह तो बहुत सुंदर है। तब ये सुनकर फिर से शैन का भाई हंसने लगता है। फिर रेन की मोम कहती है, मुझे कुछ काम आ गया है, मुझे जाना होगा। और ये कहते हुए वो मैसेज टाइप करती है और उसे रेन को भेज देती है। वो रेन से कहती है, मुझे ऑफिस में आकर मिलो। और फिर वो वहाँ से जाने लगती है। तब ये देखकर रेन की टीचर कहती है, एक्सक्यूज मी, मीटिंग अभी खत्म नहीं हुई है। लेकिन रेन की मोम उन्हें पूरी तरह से इग्नोर कर देती है। तब ये देखकर टीचर अपने मन में कहती है, खैर, उनका गुस्सा दिखने लगा है, जैसी माँ वैसा बेटा। तभी रेन को उसकी मोम का मैसेज मिलता है, जिसे पढ़कर वो चिल्लाते हुए कहता है, मैं बर्बाद हो गया, मेरी मोम चाहती है कि मैं अभी ऑफिस में उनसे मिलूं। और ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। तब शैन कहता है, रुको ज़रा,
तब रेन कहता है, क्या? असल में तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तब शैन कहता है, तुम मेरी पोल मत खोलना। तब ये सुनकर रैन कुछ भी नहीं कहता है। Later. उसके बाद रेन अपनी मोम के ऑफिस में आ जाता है। तब उसकी मोम रेन के कान को खींचती है। तब रेन चिल्लाते हुए कहता है, दर्द हो रहा है। तब रेन की मोम गुस्से में कहती है, रैन जीजू, क्या तुम पिटना चाहते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की, वो भी अपने क्लासमेट के साथ? तब रेन कहता है, मोम, मैंने ऐसा नहीं किया। फिर उसकी मोम फिर से गुस्से में कहती है, यहाँ तक कि ट्यूटर बनने का नाटक करना और इंटरनल टीम तक में शामिल हो जाना, और मुझसे 500 रुपये पर आवर का भी भुगतान करवा लिया इंटरेस्ट के साथ। तुम मुझे ठग रहे हो, है ना? तब रेन कहता है, ये सच नहीं है मोम, सब कुछ मैंने पहले प्लान किया था। शैनचैन का इससे कोई लेना देना नहीं है। फिर से उसकी मोम गुस्से में कहती है, अब तुम अपनी मोम से बहस कर रहे हो? तब रेन कहता है, मोम, चाहे आप माने या ना माने, लेकिन हमने सच में पढ़ाई की थी। शायद आपने टीचर से सुना होगा, शैनचैन ने हमारी क्लास में फर्स्ट टर्म में टॉप किया है। और फिर रेन अपनी मुट्ठी को कस लेता है और फिर से कहता है, मेरे ग्रेड्स भी बेहतर हुए हैं और ये सब उसकी हिम्मत देने की वजह से हुआ है। वो मुझे पढ़ाने के लिए सबसे अच्छा इंसान है। तब उसकी मोम कहती है, ये दोनों बिल्कुल अलग बातें हैं। और ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। तब रेन कहता है, मोम। तब उसकी मोम कहती है, ठीक है, बस करो अब बोलना, मैंने तुम्हें ज़्यादा बिगाड़ दिया है। ध्यान से सुनो, अगली बार तुम सबसे आखिरी नंबर पर आए तो घर वापस आने की हिम्मत मत करना। तब रेन कहता है, आप कहना क्या चाह रही हैं? मोम, क्या आप मुझे सड़कों पर रहने पर मजबूर करेंगी? तब उसकी मोम कहती है, तुम हॉस्टल में रहने जा रहे हो। हॉस्टल जाने की बात सुनकर रेन के फेस पे स्माइल आ जाती है, लेकिन वो नाटक करता है कि उसे बुरा लग रहा है। तब ये सुनकर रैन चिल्लाते हुए कहता है, नहीं मोम, आप ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन उसकी मोम वहाँ से चली जाती है। तब रैन धीरे से कहता है, क्या मैं हॉस्टल चला जाऊँ? और ये कहकर वो खुश हो जाता है। Later. हॉस्टल में रेन हॉस्टल में आ गया था और वो रेन और जुआनजी के रूम में आ जाता है। तभी हुआंग कहता है, नो वे, क्या सच में? क्या ये ज़रूरी है? भाई रेन, क्या तुम वाकई हॉस्टल में शिफ्ट हो रहे हो? तब रेन कहता है, चलो देखते हैं कि तुम डरते हो या नहीं। तब जुआनजी कहता है, नहीं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हें घर से निकाले जाने के बावजूद भी तुम अब भी बहुत खुश लग रहे हो। तब रेन कहता है, क्यों नहीं, मैं खुश हूँ। अब मुझे हर रात अपनी मोम की बकबक नहीं सुननी पड़ेगी। तभी वहाँ पर शैन भी आ जाता है। तब रेन शैन की तरफ देखता है और कहता है, शैन चैन। तब रेन को वहाँ देखकर शैन कंफ्यूज हो जाता है। तब रेन शैन को कुछ पैसे देता है और कहता है, लो, ये तुम्हारे पैसे हैं। तब शैन कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा? तब रेन कहता है, तुम्हारी ये जॉब मेरी वजह से चली गई थी, है ना? मैं बस तुम्हें पैसे वापस देना चाहता हूँ। तब शैन कहता है, एक्चुअली जब मैंने सीरियसली तुम्हें ट्यूशन पढ़ाने का डिसीजन लिया तो मैंने इसे जॉब के रूप में देखना बंद कर दिया था और यह पैसों के लिए नहीं था। और ये कहकर वो पैसे अपनी पॉकेट में डाल लेता है। तब ये सुनकर रेन कहता है, तो फिर ये किस लिए था? वहीं जुआनजी ये देख लेता है और फिर हुआंग से धीरे से कहता है, उसने जल्दी से उन पैसों को अपनी पॉकेट में डाल लिया। तब हुआंग कहता है, चुप रहो। फिर शैन कहता है, तुम्हारे लिए, यह सिर्फ तुम्हारी हेल्प करने के लिए किया था।
क्योंकि हम पहले से ही दोस्त हैं, है ना। तब ये सुनकर रेन का फेस रेड हो जाता है और वो कहता है, हाँ ज़रूर। फिर रेन शैन से कहता है, अब से मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। तब ये सुनकर हुआंग कहता है, ओह वाओ, मुसीबत में काम आने वाला दोस्त ही सच्चा दोस्त होता है। सब कुछ क्लीन कर लो, जल्द ही लाइट बंद हो जाएगी। फिर रेन हुआंग के पास जाता है और उसे कहता है, हे हुआंग जियाक्सिंग, मुझे अपना टूथपेस्ट उधार दो। तब शैन बस रैन को ही देखने लगता है। Later. हॉस्टल की लाइट बंद हो जाती है। रेन सो रहा था, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। तभी वो अपने मन में कहता है, शिट, यह बेड बहुत ही हार्ड है, इससे दर्द होता है, मैं बिल्कुल भी नहीं सो सकता। वहीं शैन अब भी स्टडी कर रहा था। फिर कुछ देर बाद रेन उठ जाता है और वो शैन को देखता है और फिर खुद से ही कहता है, बहुत देर हो चुकी है, फिर भी वह अभी भी पढ़ाई कर रहा है। अगर हमें एक ही छत के नीचे रहने का मौका ना मिला होता तो शायद मुझे पता ही नहीं था। वह थकावट से ऐसे ही अपनी मेज पर पड़ा रहता। ठीक है, चलो तुम्हें वापस बिस्तर पर लेटा देते हैं। अगर तुम ऐसे ही रहे तो तुम्हें सर्दी लग जाएगी। शैन स्टडी करते करते ही सो गया था। फिर रेन शैन को उठाता है और उसे उसके बेड तक ले जाने लगता है और फिर खुद से ही कहता है, वह गहरी नींद में सो रहा है। हे धीरे, तुम बहुत हैवी हो। और ये कहकर वो शैन को बेड पर लेटा देता है। लेकिन तभी रेन का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो शैन के ऊपर गिर जाता है और उन दोनों के लिप्स आपस में टच हो जाते हैं। तब ये देखकर रेन का फेस रेड हो जाता है